नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी संचार न्यूज और मैं हूं राजीव कुमार। इस वक्त हमारी मौजूदगी बिहार के मधेपुरा जिला के गम्हरिया प्रखंड क्षेत्र के कमलजरी गांव में है। कमलजरी गांव में आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ माँ दुर्गा का पूजा किया जाता है। वैसे गम्हरिया प्रखंड में 8 जगह पर दुर्गा का प्रतिमा का अनावरण होता है। लोग 8 जगह वहां जाके पूजा करते हैं, वहां मेला लगाया जाता है। लेकिन उस 8 जगह में एक जगह है कमलजरी गांव, जो कमलजरी गांव में यह मेरे पीछे आप दुर्गा माँ का ये मंदिर देख पा रहे होंगे, यह बहुत ही पुराना है। हमारे साथ यहाँ के पुजारी हैं, हम उनसे बात करेंगे। लोगों का मान्यता है कि यहाँ जो भी लोग सच्चे हृदय से माँ के पास अपनी मुरादें रखती है तो माँ उसको पूरा करती है। तो लोग ऐसा बता रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि यहाँ जाकर इस मंदिर के बारे में, इस माँ के बारे में यहाँ के लोगों से जानकारी ले लिया जाए। तो हमारे साथ यहाँ के पुजारी हैं, जो जरा इस मंदिर को आप दिखा दीजिए। इस मंदिर में ये भी बताया गया कि इस मंदिर में एक खासियत है, इस मिट्टी को दूर दराज के कलाकारों के द्वारा मूर्ति का निर्माण नहीं कराया जाता है। यहाँ के जो स्थानीय कलाकार हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वही लोग आते हैं और इस मूर्ति को बनाते हैं। उसमें थोड़ा बहुत रंग डाल देते हैं और उसका एक अलग ही रूप हो जाता है। तो यहाँ जो पुजारी हैं, हम पुजारी से बात करते हैं आखिर क्या मान्यता है। आप जरा लोगों को दिखा दीजिए। यहाँ लोगों की भीड़ है, इधर भी लोगों की भीड़ है। बताया जाता है कि यहाँ प्रत्येक अष्टजाम, महाभारत अष्टजाम होता है। लोग यहाँ आते हैं, अपने अपने घर का जिसका मन्नत पूरा होता है, लोग आते हैं और अष्टजाम भी करते हैं। एक खासियत यहाँ और भी है, यहाँ बलि प्रदान की प्रथा नहीं है। लोगों के द्वारा बताया गया कि यहाँ बलि प्रदान के लिए सिर्फ जो जानवर आते हैं, मतलब खस्सी आते हैं, उसको यहाँ उसका पूजा करवा दिया जाता है और लोग उस खस्सी को लेकर के अन्यत्र चले जाते हैं और उसका वो बलि प्रदान करते हैं। तो हमारे साथ वो पुजारी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या मान्यता है। जरा बताइए, आप के बारे में पता चला है कि आप इस मंदिर के पुजारी हैं। सबसे पहले आपका नाम बताइए। आप मुंतुन मुखिया। अच्छा, ये बताइए इस मंदिर का क्या इतिहास रहा है, कितना साल यह पुराना है? 160 वर्ष। अच्छा, तो ये कैसे इसका यहाँ उत्पन्न हुआ? ये आप लोग कब से ये मेला लगा रहे हैं? 160 वर्ष से मेला लगा रहे हैं। तुलसीदास मेरा पूर्वज था, वह ठठिए में बोला, कोई दिक्कत नहीं, ठठी में बोला। हाँ, की भेले तक बाद तुलसीदास तोहर के रहे पूर्वज। अच्छा, केना भेले तोरा आर के में केना पूजा कर रहा है? पूजा करते तुलसीदास 160 वर्ष से बेटा एले, बेटा एले एते जते गले पूजा करते छियै। अच्छा, एकरा की मान्यता है मंदिर के? माता की महिमा है लोग? महिमा एकर जैसे दिल से मनोकामना मांगे छै ओकर पूरा है। उसके बाद और कुछ तो इन्हें कैमरा पर बोलने में परेशानी हो रही है। ये पढ़े लिखे नहीं है, बुजुर्ग तो नहीं है, युवा है, लेकिन कैमरे पर हर किसी को बोलना थोड़ा कठिन शब्द होता है, थोड़ा कठिन लगता है। तो यहाँ कुछ युवा लोग से ही हम पूछ लेते हैं कि आखिर यह मंदिर कितना साल पुराना है और इसका क्या इतिहास रहा है। आप इसके बारे में बता सकते हैं? बताइएगा, संक्षिप्त में बताइए, कम शब्दों में बताइएगा। मंदिर 160 साल पुराना है। बहुत बार जो है मंदिर का जो है 2-4 बार निर्माण हुआ है, अलग अलग में दया मंदिर बना है। यहाँ का जो है सारा चीज़ भव्य है, माता का परिक्रमा, जो जैसा मन से माता के पास आता है वैसा मिलता है जो है फल। मतलब ये लोग भी युवा पीढ़ी है, बुजुर्ग तो यहाँ नहीं है, युवा पीढ़ी है। ये लोग भी अच्छे तरीके से इस माता का खंडन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मुझे जहाँ तक जानकारी है, लोगों के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा, यह मंदिर तकरीबन 160 वर्ष पुराना है। मंदिर नया है, लेकिन इस मंदिर में जो माँ का स्थापना करवाया गया है वह तकरीबन 160 वर्ष पुराना है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ के किसी एक व्यक्ति के परिवार में पूर्वजों को स्वप्न में माँ ने दर्शन दिया था। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति, वो बूढ़ी समाज के थे, मतलब जिसे हम लोग मुखिया भी कहते हैं यहाँ,
वो गोढ़ी समाज का व्यक्ति पोखर में मछली मारने गया था, और जब मछली मारने वो गया तो वह व्यक्ति उस पोखर में डूब गया। जब डूब गया तो यह माँ उस डूबे हुए व्यक्ति से कहा कि तुम हमारा मन्नत पूरा करो, तुम हमें स्थापित करो तो तुम्हें हम पोखर से निकालेंगे। लेकिन वह व्यक्ति मानने को तैयार नहीं हुआ। अंततः माँ ने, जो व्यक्ति डूबा हुआ था, उसके परिवार में किसी व्यक्ति को स्वप्न दिया कि तुम्हारे बेटे को हम वैसे नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे परिवार से यदि कोई भी व्यक्ति मिट्टी जहाँ रख देगा और उस मूर्ति का स्थापना कर देगा तो मैं अपने स्वरूप में आ जाऊंगा और उस क्षेत्र को कभी भी किसी भी प्रकार के आफत से बचाते रहूंगा। तो इसके लिए हमारे साथ उसी परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। तो आप जरा बताइए, जो हमने अभी बताया कि पोखर में डूबने वाली बात, या फिर ये क्या सच्चाई है? हाँ, ये सच्चाई है। मतलब 1902 से हमारा पिताजी यहीं पर, हमारा दादा बाप जैसे तुलसी महाराज जो है यहीं पर थे। अच्छा, तो ये जो बताया गया है लोगों के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा हमें जो जानकारी मिली कि वो आपके परिवार के जो पूर्वज थे तो वो पोखर में डूब गए थे। जी, तो ये कहानी जरा बता दीजिए, हमारे दर्शकों को बताइए कहानी। जैसे मछली मारने गया था, एक सप्ताह पहले उसमें डूबा रहा, उसके बाद वो गछाया वहाँ पर, उसके बाद वो पर हुआ। ग्रामीण आदमी वहीं पर चारों महार पर खड़ा था। क्या गछाया? ये मूर्ति बनाने की पूजा। अच्छा, तो यहाँ जो लोग आते हैं, कहाँ के लोग आते हैं पूजा करने? बहुत दूर से आते हैं। तो क्या यहाँ मन्नत पूरा होती है? सबकी मन्नत पूरा होती है। तो इन्हीं के परिवार के लोग थे। जरा आप लोगों के भीड़ को दिखा दीजिए। इन्हीं के परिवार के लोग थे जो जिसको स्वप्न दिया गया था, और ये लोग बताया जा रहा है कि 160 वर्ष पुराना यह मंदिर है, और इस मंदिर में जो लोग आते हैं अपने सच्चे हृदय से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। हमारे साथ एक समाज सेवी हैं, शिक्षक भी हैं। हम ऐसे तो भी अनेकों लोगों से हमने बात की, लेकिन कैमरे पर हर किसी को बोलना मेरे समझ से नहीं संभव है। लोग ऐसे तो बोलते हैं, लेकिन कैमरा पर बोलना या माइक पर बोलना थोड़ा असंभव होता है। तो हमारे साथ कुछ यहाँ के समाज सेवी हैं, ग्रामीण हैं और शिक्षक हैं। हम इसे जानते हैं इस मंदिर का इतिहास। जरा मास्टर साहब, आप अपना सबसे पहले हमको परिचय दीजिए। मेरा नाम विजय कुमार हुआ, मैं प्रखंड शिक्षक कर्मिक मध्य अकेडमी में कार्यरत हूँ। अच्छा, जरा इस मंदिर के बारे में इतिहास बताइए। कारण है कि आप सामाजिक लोग भी हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं, तो आप अपने पूर्वज से भी सुने होंगे, जाने होंगे, समझे होंगे, पढ़े लिखे लोग हैं, तो कम शब्दों में जरा ये बताइए, इस मंदिर का इतिहास बताइए। इस मंदिर का इतिहास यही है, जैसे अभी आप शंभू मुखिया जी बता रहे थे कि मछली मारने पोखर में गया और उसको उस पोखर में दबा के रखा, जब तक उसको गछाया नहीं तब तक उसको निकलने नहीं दिया। तो उसके बाद जब वो निकले तो यहाँ आकर के एक प्रतिमा बनाए, और उसी दिन से यहाँ पूजा अर्चना हो रहा है। और यहाँ इस मंदिर का इतना मतलब भव्य परिक्रमा है कि यहाँ जो श्रद्धा और मन से यहाँ आते हैं उसका यहाँ मन्नत पूरा हो जाता है। और यहाँ के लोग इसको कहीं से किसी कलाकार को नहीं बुलाते हैं, यहीं के लोग इसको जैसे तैसे बना देते हैं, और उस पुजारी के ही परिवार से लोग बनाते हैं, और ये अपने आप असली रूप में ले लेते हैं, और यहाँ पर भव्य तरह से ये मंदिर जो बना है, ये किनके द्वारा बनवाया गया है? सब लोगों के द्वारा सामाजिक से। एक बोर्ड हमें देख रहे हैं यहाँ लगी हुई है, सार्वजनिक दुर्गा माँ की मंदिर, जिसमें देख रहे हैं कि 1,11,000 का सम्मानित दानदाता माननीय मुखिया कुलदीप यादव के द्वारा। क्या ये बोर्ड ये सही है? जी बिल्कुल सही, बोर्ड सही है, बिल्कुल सही है। तो लोगों के द्वारा या फिर यहाँ जो जनप्रतिनिधि हुआ करते थे, अभी तो कुलदीप यादव यहाँ के मुखिया नहीं हैं, गंगा पासवान मुखिया हैं, लेकिन जिस समय में कुलदीप यादव मुखिया हुआ करते थे, उन्होंने भी इस माँ के स्थापना काल में इस माँ के लिए भव्य मंदिर बनाने में अपना सहयोग दिया था। और कुछ बोर्ड लगे हुए हैं, वैदेही देवी है, ढेर सारे बोर्ड लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का मानना है कि इस मंदिर में जो भी सच्चे दिल से माँ के दरबार में आते हैं, अपनी मुरादें रखती हैं, तो उनका मुराद अवश्य पूरा होता है।
कुछ और इतिहास के बारे में जानते हैं, आप भी बताइए क्या सुने हैं इस मंदिर के बारे में। इस मंदिर के बारे में सर बहुत ही पौराणिक कथाएं हैं कि मंदिर में लगभग में जो बताए शंभू बाबू ने 1902 ईस्वी से इस मंदिर का जो पूजा अर्चना हो रहा है। लेकिन जो व्यक्ति यहाँ पे श्रद्धा से अपने सच्चे मन से माँ के प्रति आस्था और विश्वास में अपना भक्ति से पूजा अर्चना करते हैं, माँ भगवती उस पर खुश होकर के उनकी उस पूजा अर्चना से यदि अपने आप को सही मानती है तो उनके मन्नत को जरूर पूरा करती है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पिंटू कुमार हुआ। तो हम यहाँ कुछ महिलाएं हैं यहाँ पूजा करने आई है। चाची पूजा करे रहे है। अच्छा तो कितने दिन से पूजा करे थे चाची में? अच्छा तो चाची मंदिर में पूजा करे से लोग की मतलब है छे, लोग आबै छे पूजा करे तो लोग के ओकर मन्नत पूरा भए छै, की बुझाबै छ? पूरा भए जाइ पूजा करे के बाद लोग के मन्नत पूरा है छै। की नाम भेल चाची? एक चाची और हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। चाची तो देखे छे पूजा करे है मंदिर के पुजारी के बहुत। अच्छा अच्छा तो की बुझाबै छै मंदिर में जो पूजा करे छै या बाहर से जो लोग आबै छै तो ओकर मन्नत पूरा है छै? सबके मन्नत सब पूरा। लोग अखनी बतलके कि एहिठाम जे मिट्टी डालि दै छै मूर्ति लग कोना ठोक ठाक दै छै तो ई अपन रूप लए लै छै। आ इहो बतलके जे काल्हि जब भसबा जा लागतै तो मैया के आँखि से आंसू टपके लगे छै। की बात सही छियै? की नाम बोले चाची आपका? तो ये यारी की ही पत्नी थी, इन्होंने भी बताया कि यहाँ जो सच्चे हृदय से पूजा करते हैं उनकी सब पूरा जो मांगते हैं सच्चे हृदय से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो हम और कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। वो मला तक कहते हैं लोग पूजा करे लावे छै, की देखे छियै पूजा से लोग कैसा अच्छा लोग आबै छै। की नाम छियै अहाँके? अच्छा तो बाबा तू देखे छियै मैया के ई चुनरी उनरी बेचे छ तो ई बताबऽ बाबा जे तू तो बुजुर्ग आदमी छे है ना घूम जा हमरा तरफ। बाबा ई तू बताबऽ तू तो बहुत बुजुर्ग, कते उम्र भेलो है? कते उम्र भेलो? अच्छा की नाम भेलो बाबा? अच्छा बाबा बताबऽ तू तो 60 बरस भए गेलै तो तू तो बहुत दिन से मन बहुत आबी एकरा सामने में सब फैल छै। लोग कहे छै सपनौती छी। अपना सपनौती छियै जे कहबै अहाँके पूरा। अच्छा हमहूँ जे मांगि देबै पूरा भए पूरा जाएत? भाई एकदम पूरा भाई, आशीर्वाद छै? एकदम आशीर्वाद। तो बाबा बोल रहे हैं कि हमारा उम्र तो तकरीबन 60 वर्ष हो गया है। यहाँ जो भी लोग आते हैं अपनी बात को जब सच्चे हृदय से, हाँ आप दिखाइए जरा तस्वीर को, महिलाएं यहाँ आ रही है, वो जिसको संध्या बोलते हैं वो संध्या दे रही है। महिलाओं की भीड़ अंदर में है, वो तस्वीर हम कैमरामैन से कहेंगे कि आप जरा घूम करके जाके अंदर में दिखा दीजिए, चप्पल खोल लीजिए। तो लोगों का मान्यता है अंदर में अपनी मुरादें रखते हैं और यहाँ एक व्यक्ति से हमने बात किया, लगातार उसे बताया जा रहा है कि करवाते हैं जहाँ वो अपने मवेशी को लेके आते हैं बलि प्रदान करने हेतु। लेकिन ये मान्यता है कि यहाँ बलि प्रदान नहीं होता है, सिर्फ उस जानवर का यहाँ परीक्षा करवा दिया जाता है और परीक्षा करवाने के बाद जो लोग होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, अपने जानवर को लेकर अपने गांव चले जाते हैं। बाबा हो कते उम्र भलो तो? 90 बरस भले थे। मंदिर के तू कते दिन से देखे छो? जब से मालिक भले तब से देखे थे। अच्छा तो बाबा ये बताबा जे जहाँ लोग कहे छे जे मनोकामना पूरा है, सही बात है? हाँ पूरा है, सही बात है? सही बात है ना। मन शुद्ध था पूरा की है, मन शुद्ध करके जा पड़ते हैं। हाँ की नाम से बाबा तो? परमेश्वर राजा। तो ये थे हमारे साथ एक बुजुर्ग थे, इन्होंने कहा कि हमारा उम्र 90 वर्ष है और मेरा नाम परमेश्वर यादव है। इन्होंने कहा कि यहाँ जो लोग आते हैं और सच्चे हृदय से माँ के पास अपना रखते हैं, अपना श्रद्धा रखते हैं, अपना मन्नत रखते हैं, उसकी मुरादें पूरी होती है।
और क्या जानते हैं इस मंदिर के बारे में? जानते हैं सर, जितना पूर्वज करते आया है ना, उससे अभी तक जो भी पीछे जितना आदमी से जान चुके हैं, पूर्वज बोलते हैं कि यहाँ जो है ना सपनोती मंदिर बनाया जाता है और ग्रामीण द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद सर हर एक साल जैसे जो भी आदमी जहाँ से भी आती है, वहाँ लेडी लोग आती है, बच्चे जो भी आते के बारे में जनाब बताइए, आप इस मंदिर के बारे में आप पढ़े लिखे हैं, समाज में रहते हैं, क्या जानते हैं जनाब? हमारे दर्शकों को बता दीजिए। यहाँ पूजा अर्चना बहुत अच्छे ढंग से होता है। बहुत पुराना मंदिर है, जो आस्था और विश्वास के साथ यहाँ आते हैं उसको महारानी उसका बहुत अच्छे से उसका रिटर्निंग होता है। यहाँ बहुत बढ़िया से पूजा अर्चना किया जाता है। तो मतलब हम जिनसे ही पूछते हैं वो भी कहते हैं कि यहाँ जो भी लोग आते हैं अपने सच्चे मन से माँ के पास मनोकामना वो रखते हैं तो उनकी मुरादें पूरी होती हैं। कितना उम्र हुआ होगा आपका? 52। हमारे साथ एक युवा ही कहा जाए, 52 वर्ष के लोग हैं। आप क्या जानते हैं इस मंदिर के बारे में? हम दिल्ली से यहाँ पूजा करने आते हैं। सिर्फ दशहरा पूजा में हमारा सब मनोकामना, हमारे जितने भी युवक कमेटी है सब शुभ कामना हम मनाते हैं इस दुर्गा मंदिर का। ये पुराना मंदिर है और 160 वर्ष का मंदिर है। आज से नहीं है, पहले मिट्टी का घर था, अब मकान बन गया है। कुछ दिन में यहाँ टाइल पत्थर से भी वो आ जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? गौतम कुमार चौधरी। अब देखिए ये बोल रहे हैं कि मैं तो स्थानीय लोग हूँ लेकिन दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली से हर साल आता हूँ, माँ का पूजा करता हूँ। मैं भी माँ के दरबार में आज आया था। मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी दर्शक इस माँ का दर्शन कर रहे हैं उनकी भी मुरादें पूरी हो, साथ ही साथ इस समाज का वो माँ कल्याण करे। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में दें। तब तक देखते रहिए कोसी संचार न्यूज़। फिलहाल राजीव को कमल जरी से दीजिए इजाज़त।